इस समय हम संगम नगरी प्रयागराज के मीरापुर में हैं और ये हमारे पीछे जो बूथ दिख रहा है आपको, ये डीएवी इंटर कॉलेज है और यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ पर गठबंधन से बात करें इंडिया की तरफ से तो यहाँ पर उज्जवल रमण सिंह है, वहीं बात करेंगे बीजेपी की तरफ से तो यहाँ नीरज त्रिपाठी चुनाव मैदान पर है। और यहाँ पर किस तरह से लोग अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं, वोट देने के बाद उन्हें कितनी खुशी हो रही, किस तरह से हम मतदाताओं से बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? हम ये मीरापुर से। तो अभी आपने वोट दिया, कितना उत्साहित है वोट को लेकर? अब की वर्षों से ज्यादा उत्साहित है। कितना आपको लगता है कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं, किस तरह का हो? बस विकास रहे थोड़ा सा, अब की बार रोजगार है। बस अब की बार रोजगारी वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी थोड़ा खत्म हो। बस आपकी बहुत बड़ा मुद्दा है। खड़ी करके आ जाइए। तो बाबू जी, आप यहीं के? जी, मैं यही कहूँ। तो किस तरह के प्रत्याशी को आपने चुना है, मतलब कैसा प्रत्याशी आपका होना चाहिए, विकास को लेकर किस तरह को कर रहे हैं? अपने राष्ट्र की जो सुरक्षा कर सके और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं राष्ट्र के प्रति जो इनकी सभी की ऐसी सद्भावना रहनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए और अपना जो भारतीय संविधान है उसकी संरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे तमाम ऐसे प्रत्याशी बीच में आते जाते रहते हैं जो कि विकास नहीं करते हैं, तथाकथित ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश की जनता भ्रमित होती है। और एक मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी खाली राष्ट्रीय नहीं है, प्रदेशों की बेरोजगारी है, सभी प्रदेशों की बेरोजगारी है और जिसमें उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी भी है। इस बेरोजगारी जो नवयुवक हैं उनकी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, इसके लिए सख्त प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने वोट दिया। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की है? देखिए, मुद्दा ये है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, छिनौती नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रही है, मतलब गुंडा राज खत्म हो गया है। खाली एक समस्या ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, धंधा पानी सब बिल्कुल बंद है, कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन सारा काम शुरू कर दिया। चंदा लेने लोग आते हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ पूजा करना है, यहाँ ये करना है। ऑनलाइन जब काम कर दिए तो वहाँ क्यों नहीं जाते चंदा लेने, मॉल में क्यों नहीं जाते? बात समझिए आप। यहाँ से आप घर के बगल से निकलिएगा, सामान ले आइए, खराब हो गया वापस हो जाएगा। आप मॉल से लाइए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये सारा काम बंद हो, धंधा जैसे चलता तो उसी तरह चले। बाकी सरकार बहुत बढ़िया है, इस पे ध्यान दे कि आगे क्या भविष्य कैसा होना है। धंधा पानी सब चौपट है और कोई मतलब नहीं है, खाली गुंडा राज खत्म हुआ है बस। खाली गुंडा राज खत्म हुआ है बस, क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं, गुंडा राज तो खत्म हुआ, ये बात तो है। अब आदमी खुल के व्यापार कर पा रहा है, लेकिन वही ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा आ गई है ना, इस वजह से। मुद्दे क्या रहे यहाँ के, किन मुद्दों पे चुनाव? मुद्दे बस यही है, रोजगार सही रहे, आपकी बेरोजगारी थोड़ा खत्म हो और क्या, विकास तो हो ही रहा है, विकास चारों तरफ हो रहा है सरकार से, अच्छी चीज है, इसी रहना भी चाहिए। बस यही बेरोजगारी वाला मुद्दा सब युवा और बड़ा परेशान है। युवा नमस्कार भाई, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की आज, कितना उत्साहित है अपने वोट को आज आपने? बहुत उत्साहित है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? किन मुद्दों को लेकर? अरे मोदी जी जीते और क्या, देश सुरक्षित रहे और क्या। चलिए, क्या कहना है भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? विकास को लेके, हिंदुत्व को लेके और सनातन धर्म की रक्षा को लेके हमने ये वोट किया। बहुत बढ़िया। क्या आप वोट डाला ही अपना? जी, मैंने डाल दिया। और सरकार तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम उनको छोड़े, जो वो हरेसमेंट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ सरकार करे, यही मेरा निवेदन है। बाकी तो सरकार सब कुछ अच्छा है, सरकार सब अच्छा कर रही है। अपने यहाँ के जो लोग हैं उनका अपना अपना अलग अलग मत है और अपने अपने मतों का लोगों ने इस्तेमाल किया है। जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं वो तमाम बातें बता रहे हैं, तमाम विकास के रास्तों पर जो था उस पर वोट किया है, किसी ने शिक्षा के रास्ते पर वोट किया, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो मामला सामने आ पा रहा है वो यहाँ पर बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। तो किस तरह का आप आज वोट डाले, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आगे भी वोट डाल चुका हूँ, पीछे मैंने तो कई इलेक्शन देखे हैं। ऐसा नहीं है बेरोजगारी नहीं है, जो काम नहीं करेगा वो बेरोजगार ही रहेगा। मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आप जिस तरह से महंगाई बढ़ी है हर चीज़ों की, तो आपको भी मेहनत अपनी पावर को बढ़ाना। सारे लोग अभी आपके सामने तमाम लोग बोल रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी की बात नहीं है, बात करना गलत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि अगर 8 घंटे करके ड्यूटी काम खत्म कर ले, आप उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रोजगारी नहीं लोग बता रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है?
हर दुकान मार्केट चल रही है। बेरोजगारी क्या कोई बेरोजगारी का कोई मुद्दा है क्या यहाँ पे? रोजगारी का मुद्दा देखिए जनता में तो है ही है, नाराजगी है ही है। फिलहाल जो गर्मी की वजह से वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है और लोग में जागरूकता कम है और इस बार नाराजगी भी कुछ ज़्यादा ही है। उसके अलावा जनता है जिसको मन चाहे। क्या मुद्दे हैं बता दो रहे हैं आप, बताइए क्या मुद्दे? क्या बताएं हम, जो देख रहे हैं सब यही तरह है, जब बोल रहे हैं वही सब सही सही है, और क्या चाहिए, अब क्या बोले। तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो पर्ची तक तो मिली नहीं इस बार, पर्ची नहीं मिली, पर्ची मिली नहीं इस बार। हर बार पर्ची मिल जाती है, देखिए पर्ची लेकर कहाँ इस बार, हर बार रमत ये भी डलता था, इस बार ये भी डल गया। परेशान है थोड़ा सा परेशान को लेके और चीजें को लेके, जो हर बार पहले रमत ये दिन भी की डलता थी था, इस बार उनका नहीं है, और जो खत्म हो गए उनके नाम ज्यादा है, वो जो है उनके नाम गायब है लिस्ट से। बहुत समस्या तो आती है, हर साल आती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही आ रही है। वोटिंग की जो पर्ची बनी हुई है, जो वोटिंग का जो आपका जो है, उसमें क्या काफी लोगों के नाम, काफी लोगों के नाम कम है उसमें, मिस्टेक हो गया उसमें, काफी लोगों का नाम। हम लोग अभी भी देखिए पर्ची वहाँ से लेके आए, अभी निकली, करेक्शन होना चाहिए। पर्ची घर पे नहीं है लेकिन वहाँ से निकल आई, मिल गई ऑनलाइन से हम लोगों को। आसानी से वोट हो पा रहा है भाई साहब? आसानी से हो जा रहा है। वोट आसानी से हो रहा है। किस तरह से आपने वोट दिया, क्या आपके मुद्दे रहे वोट को लेकर? मुद्दे क्या है, जो सरकार चल रही है वो अच्छी है, ठीक है, गुंडाराज खत्म है। बाकी बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई लोग बेरोजगार ना रहें, जैसे पेपर लीक होता है ये ना हो, इस पर भी थोड़ा सरकार ध्यान दे। और बाकी ओवरऑल ठीक है। और राष्ट्रीय मुद्दे मतलब जो मोदी जी को आना बहुत जरूरी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार निषाद। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं आज आप? देश के विकास को लेकर वोटिंग किया जा रहा है और सभी लोगों को करें देश के हित में वोट करें सभी। और यहाँ के जितने भी मतदाता लोकसभा भवन के हैं, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए निकलें। इस समय वोटिंग की थोड़ी रफ्तार धीमी हुई है गर्मी की वजह से, और सभी मतदाताओं से निवेदन करें कि जल्द से जल्द बाहर निकले और मतदान करने की कोशिश करें। 45 डिग्री पार हो गया है, यहाँ का गर्मी का आलम अपने आप में दिखाई दे रहा है, चरम पर है। यहाँ पर धूप जो है, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, भैया कहाँ से आए आप? हम भैया आए इधर मुट्ठी इधर कल्याणी देवी से। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रही जा रही है? महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लोग अगर काम ढूंढने कहीं अगर लेबर चौराहा में जाते हैं तो वो भी काम नहीं मिल रहा है। पब्लिक एकदम बहुत परेशान हो चुकी है और पसीना बहा के वोट डाल रही है, इसका फायदा उसको मिलेगा। तो तमाम लोग हैं, अपनी राय तमाम लोग अलग अलग है। हम और कुछ लोगों से पूछते हैं। भैया वोट डालने आए आप? हाँ भैया वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट डाल दिया? वोट डाले हैं, मेन मुद्दा तो वही है, महंगाई वगैरह है, सब है, रोजगार है। बेरोजगारी है यहाँ पे? अभी नहीं है, थोड़ा बहुत सब तो रहती है, देखिए सब उसके हिसाब से। तो वोटिंग करके उत्साहित हैं? हाँ बिल्कुल है आपको? बिल्कुल है, और किसी को भी वोट डाल दिया मैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। आप वोट कराएंगे? हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? क्या मुद्दे थे? हमको नहीं समझ में बताओ। चलिए, क्या मुद्दे थे जिनको लेकर वोट डालने? हमने डाला ही नहीं। आप वोट डाले नहीं, ठीक है। आपने वोट किया भाई सर? जी कर दिया। किन मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे हैं यहाँ? बेरोजगारी, महंगाई, ये सबको देखते हुए वोट किया है। तो आगे और सुधार हो, देश का अच्छा हो पहले से। तो बेरोजगारी मुद्दा यहाँ पे बन रहा है? जी जी बिल्कुल। महंगाई भी है मुद्दा है? महंगाई बहुत ज्यादा है, वो सब कम हो, खत्म हो। बेरोजगारी है, खत्म हो। तो इतनी जबरदस्त धूप में आप यहाँ पर वोट डालने आए, उसके बाद वोट आपने कर दिया और आपने अपना निशान भी दिखाया वोट का, तो कितना उत्साह लग रहा है अंदर से? अंदर से यही उत्साह है कि सरकार बनेगी तो और अच्छा लगेगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी। अब धूप तो रहेगी, अब धूप की वजह से आदमी घर में थोड़ी बैठा रहेगा, वोट देने तो आना ही पड़ेगा ना। सबका अधिकार है वोट का। बहुत बढ़िया, सबका अधिकार है वोट डालने, हर आदमी आता है और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं वोट डालने के लिए। मैम आपने वोट कर दिया अभी? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है आज? मतलब आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आज? मैं कि थोड़ी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और मतलब इसमें इन लोगों की सरकार में मिडिल क्लास वाले थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। अब ये सरकार से उम्मीद है कि ये चीज़ अब की बार होनी चाहिए, थोड़ा मिडिल क्लास वालों को लेकर चला जाए। मतलब थोड़ा गरीब तबका इसमें फायदे में है और थोड़ा हाई मिडिल वाले रह जाते हैं, हमेशा रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्लास है वो अपने में बदल। सर आपने वोट कर दिया? हाँ जी कर दिया। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की आपने? स्वच्छ और साफ सफाई के लिए, यही मेरा मोटो है।
जो सही करेगा उसी को किया जाएगा। बाकी अब तो आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है, सही है चल रहा है बस। तो काफ़ी लोग हैं और भी लोगों से हम जानते हैं। सर आपने वोट कर लिया, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की आपने आज? हम इस मुद्दे में कम से कम आराम से रास्ता बन रहा है और रास्ता चौड़ा भी हो रहा है उसी की वजह से। और एक तो बहुत से नौजवान हैं जो कि सर्विस नहीं मिल रहा है, कुछ सर्विस मिले उसके वजह। तो मैम क्या मुद्दे लेकर आज आपने वोट किया है? अरे बहुत परेशानी होता था, सड़क तो सबसे मेन है क्योंकि अभी भी बहुत आराम मिलता, मतलब ये जाम जो हो जाता है ना, इसके वजह से बहुत परेशानी हो जाता है। अभी बहुत सही है परिस्थिति चल रहा है, इसी तरह चलना चाहिए। मतलब लाइट का तो प्रॉब्लम ही है हम लोग का, ये एक परेशानी है। तमाम लोगों के मुद्दे हैं, अपने तमाम मुद्दों को लेकर लोग आ रहे हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए। तो और भी कुछ लोग आए। मैम वोट करने आप आए, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आज जा रहे हैं? तो तमाम और भी लोग हैं, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ खुल के बात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, आगे कुछ लोग खड़े हुए, उनसे अब बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रयागराज जो है उसकी इलाहाबाद जो सांसदीय सीट है उसमें क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आज? सर वही बेरोजगारी और महंगाई के है मुद्दा है, ये बना हुआ है। उसके अलावा पढ़ाई में सब बढ़ते जा रहे हैं सर रेट। उसके जैसे किताबें हुआ करती पूरी पीढ़ी पढ़ा करती थी, अब वो सब एक बार पढ़ती है उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये रूल खत्म होना चाहिए। ये एक नया टॉपिक सामने आया है और वाकई ये ऐसा हो रहा है कि एक क्लास से जो निकलता था उसकी किताबें बच जाती थी, तो उनके पीछे जो छोटे भाई होते थे वो उन किताबों को पढ़ा करते थे और उन किताबों का उपयोग हुआ करता था। आज ऐसा नहीं है, तो ये एक नया मामला सामने भी आया। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? हमारा ये मुद्दा है कि हमारी सरकार ऐसी है कि जो सबको एक साथ लेके चले, किसी चीज़ का भेदभाव ना होना चाहिए और इसी बेस पर हम लोगों ने वोट किया है। और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत चरम पर है, जो हर आदमी, ये घर के लोग हैं जितने भी हैं, अपना चला नहीं पा रहे हैं। और हम यही कोशिश चाहते हैं कि सरकार आए तो हमारे जितने भी आवाम हैं लोगों के लिए सस्ता सामान करे ताकि लोग अच्छी तरीके से रहे। क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग किया? सर महंगाई इस टाइम बहुत है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गैस से हुई हर चीज़ महंगा है सर। तो हम चाहते हैं थोड़ा महंगाई कम हो और प्लस सर ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज वगैरह जो निकल रही हैं चलिए हो रही है लेकिन उनका पेपर वगैरह सब आउट हो जा रहा है। तो बच्चों को सर जो टाइम वेस्ट जो हो रहा है सर ये ना होने पाए, एक एज लिमिट में उनको क्लियर हो जाए। तो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर जो मतदाता आए हैं, वो तमाम उनकी जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर उन्होंने किया है। यहाँ पर खास बात ये रही सड़क, नाली और इन सब चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर वोट नहीं डला।